वेलकम टू योर फेवरेट चैनल न्यूरो प्रेप, जहाँ हम हिमाचल के टॉपिक्स रिलेटेड टू जीके एचएस सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ हम बात करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, टेरिटोरियल काउंसिल, शेड्यूल एरियाज़ और बहुत सारी फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे। जो हमारा टोटल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो उसके बाद जो हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति। यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है और पॉपुलेशन थोड़ी कम है और एरिया काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात करेंगे हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, जो है हमीरपुर। छोटा है लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड है। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की। 15 अप्रैल 1948 जो हमारा हिमाचल है वो एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस क्या चीज़ है, राइट? उसमें कोई इलेक्शंस नहीं होता, ना कोई कमेटी होती है, उसका कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो वैसे ही चीफ कमिश्नर प्रोविंस में कोई गवर्नर नहीं होगा, सिर्फ एक चीफ कमिश्नर होता है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करता है। और इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होती, नो लोकल लेजिस्लेचर। तो हमारा 1948 में ऐसा ही था। और 15 अप्रैल 1948 को हमारा जो हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। और इसके बाद 30 प्रिंसली स्टेट्स मर्ज्ड फ्रॉम पंजाब एंड शिमला हिल्स। इसका मतलब है कि जो 30 प्रिंसली स्टेट मर्ज हुए थे पंजाब और शिमला हिल्स से, और क्रिएटेड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुई थी। चंबा बना, महासू बना, जो आजकल का शिमला और सोलन वाला एरिया उसे महासू कहा जाता था, मंडी, और लास्ट में बना सिरमौर। और इन चारों का एरिया जो है दैट इज़ 27,169 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 9,35,000। उस टाइम की बात थी ये। तो इसके बाद क्या होता है, 1951 में हिमाचल बिकेम पार्ट सी स्टेट। अब आप लोग पूछोगे ये पार्ट सी स्टेट क्या है, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट ए बड़े बड़े प्रोविंस जैसे बॉम्बे, मद्रास। पार्ट बी बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, ये सब रियासतें। और पार्ट सी छोटी जगह जिसको सिर्फ सेंटर कंट्रोल करेगा, जैसे कि हमारा प्यारा हिमाचल। तो जब हिमाचल पार्ट सी बन गया 1951 में, अभी तक याद रखें सिर्फ पार्ट सी स्टेट बना है, इसे फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड नहीं मिला है। और अभी यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ रूल कौन कर रहा है? चीफ कमिश्नर। गॉट इट? इसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर भी हमारे हिमाचल में मर्ज हो जाता है, जो पार्ट सी स्टेट का पार्ट है। इसके बाद जो क्या होता है, इसके बाद आती है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो दोस्तों अब समझते हैं कि 1956 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका मतलब है SRC। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद स्टेट्स की बाउंड्री और स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नहीं थे। कई स्टेट्स, राज्य, उनकी भाषा, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे अलग किए गए थे। लोगों ने डिमांड करने लगे कि उन्हें स्टेट्स को लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज़ करो। इसलिए 1953 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके जो चेयरमैन थे फैज़ल अली, जिसके मेंबर्स थे HN कुंजरू, KM पनिकर। ये 3 लोग भारत के डिफरेंट रीजन्स का स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। और जब SRC ने रिपोर्ट बनाने के बाद क्या रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज़ करो। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए बना। पार्ट ABCD सिस्टम को मतलब एबॉलिश करना चाहिए। पार्ट ABC, जैसे पार्ट ए था ब्रिटिश प्रोविंस, और पार्ट बी था फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी था चीफ कमिश्नर प्रोविंस जैसे हिमाचल, और पार्ट डी था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन सब को मिलाकर एक ही टाइप के स्टेट्स बनाए जाएं, जिसे बोलते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़।
तो 1956 में क्या होता है, तो 1956 में होता है कि एबॉलिश की जाते हैं पार्ट ABC सिस्टम्स। अब आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ पार्ट ABC सिस्टम्स। अब 1956 के बाद जब कमीशन ने हमें सजेशन दिया कि हमें ABC डिवीज़न को हटा देना है, तो इसके बाद जो हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये कब बना, 1956 में। और इसके बाद ये यूटी ही रहा टिल 25 जनवरी 1971, जब हमें मिला पूरा स्टेटहुड। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1957 की, टेरिटोरियल काउंसिल वाज फॉर्म्ड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेरिटोरियल काउंसिल क्या चीज़ है। 1957 में हिमाचल में एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई, एक तरह का मिनी विधानसभा आप इसे कह सकते हैं, बट लिमिटेड पावर। इसके जो हेड थे वो थे ठाकुर करम सिंह ऑफ द चियोट। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था हिमाचल को जो है पूरी तरह से स्टेटहुड मिलने के लिए। तो 1957 को जो हमारा टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म हुआ था, तो टेरिटोरियल काउंसिल जो फॉर्म हुआ था, इसका जो मेन एजेंडा है कि सेंटर में जो लोग बैठे हैं, जो चला रहे हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस, उन्हें असिस्ट करें, दैट्स इट। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एडवाइजरी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी इंट्रोड्यूस फॉर यूटीज इन इंडिया बिफोर दे बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट्स, दैट्स इट। ये सिर्फ असिस्ट करता सेंट्रल गवर्नमेंट को इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश। सेकेंड, acted as a preparation step towards giving a statehood and a legislative assembly, worked on local issues like law, budget discussion, but it didn't have a full powers like विधान सभा, सिर्फ एक मिनी विधानसभा की तरह ये काम करता था। इसके बाद बात करते हैं 1960 में किन्नौर बन गया एक नया डिस्ट्रिक्ट। वो बना महासू से। महासू में एक तहसील हुआ करती चीनी नाम की, उससे सेपरेट होके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम था किन्नौर 1960 में। इसके बाद 1963, अब हम 1963 की बात करेंगे। टेरिटोरियल काउंसिल वाज अपग्रेडेड टू हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करेंगे हम पोस्ट पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन। 1 नवंबर 1966 हिमाचल में अब नए डिस्ट्रिक्ट्स आए, जैसे कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला। अर्लियर जिसे महासू कहा गया था, और वो पार्ट था हमारे होशियारपुर हिल्स एरिया का। और डलहौजी जो लिया गया था गुरदासपुर से। और जिससे क्या हुआ, हमारा 1966 में क्या इम्पैक्ट आया, जो एरिया है हमारा 106% बढ़ गया, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी हमारे 108%। और 1 सितंबर 1972 को हमारे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, जैसे हमीरपुर और ऊना को अलग किया गया कांगड़ा से, और सोलन भी बना गया जो महासू से भी अलग किया गया, जिसमें हमने इंक्लूड किया है नालागढ़, कसौली, अर्की और कंडाघाट। 25 जनवरी 1971 को मिला हमें पूरा स्टेटहुड जो है हिमाचल गॉट द स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 1971। आपको हमेशा याद रखना है ये। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओल्ड और न्यू हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन। ओल्ड पुराने हिमाचल में था चंबा, सिरमौर, मंडी, किन्नौर और शिमला जो है कि पुराना महासू। और न्यू हिमाचल में हमारे पास है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर फ्रॉम कांगड़ा, ऊना फ्रॉम कांगड़ा मतलब। और सोलन का भी स्प्लिट हुआ है। पहले सोलन में सोलन टाउन आता था, अर्की आता है, और अब सोलन में आता है नालागढ़, कसौली और कंडाघाट। इसके बाद हम चलते हैं 1991 के सेंसस में। हिमाचल के जो शेड्यूल्ड एरिया की हम बात करेंगे इसमें 1991 के सेंसस में। पर उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, पुराने एचपी में जो एरिया था 48.4% और पॉपुलेशन थी 52.3, और उसके बाद न्यू एचपी में जो एरिया हो गया 51.6% और पॉपुलेशन होगी 47.7%। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स शेड्यूल्ड एरियाज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से अप्रॉक्सीमेटली 23,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है मतलब 42.92% एरिया जो शेड्यूल एरिया है। इनमें से फुली जो डिस्ट्रिक्ट इस शेड्यूल एरिया में आते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति, और जो पार्शियली आती है वो है चांबी का पांगी और भरमौर वाला रीजन। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बहुत रहती है इधर। 69% ऑफ एचपीज ट्राइबल पॉपुलेशन लिव इन दीज एरियाज़, मतलब 69%, मतलब 9 तहसीलें हैं, 3 सब तहसीलें आती हैं इसके अंदर, और दे लिव अंडर द ट्राइबल सब प्लान TSP।
अब आप लोग पूछेंगे टीएसपी क्या है भाई? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टीएसपी क्या रहता है। मतलब ये स्पेशली डिज़ाइंड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड फंड्स आर फोकस्ड ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू ब्रिज द गैप। मतलब उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए, हेल्थ मिल पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, रोड्स मिल पाए। स्पेसिफिक रीजन्स के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो इसका मतलब है ट्राइबल सब प्लान्स। तो दोस्तों ये था हिमाचल प्रदेश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी, चीफ कमिश्नर से लेकर स्टेट बनने तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।